हेलो हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है जो आज इस दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ एक हमारे भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है। जिस तरह से लोग या नेता कहें या कुछ भी कहें उनको, कोई हिटलर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई जाति करने वाला, कोई कुछ बता रहा है, तो वो ट्रंप से शुरू होता है और आप अपना यहाँ मोदी तक आ जाइए। ईरान, इज़राइल, वो हद ही कर दिया, लोगों ने हद ही कर दिया भाई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो कल को क्या होगा कोई भी नहीं जानता। और यही कारण है कि लोगों की जो आस्था है, जो उनका विश्वास है, वो सिर्फ भगवान से ही है, इंसान से तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए, ये इंसान अपनी कुर्सी के लिए, ये इंसान अपना सुख भोगने के लिए किस हद तक गिर जाएगा और कहाँ तक गिरेगा, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हाँ, एक भगवान ही है जो सबकी सुनते हैं और उन्हीं के सामने आपको गिड़गिड़ाना है, उन्हीं से आपको मांगना है। बाकी इन नेताओं के सामने गिड़गिड़ाने से, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। नेता सिर्फ लेता, बिल्कुल कुछ नहीं देता। ये सिर्फ आपका वोट लेता है, अपना ऐश मौज चुनता है और हम सबको अंधेरे में रखकर आपस में ही तू मैं करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना के और अपनी कुर्सी हथिया कर अपना सुख भोगते हैं। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हॉनेस्टी तो गायब ही है राजनीति से। अब तो राजनीति क्या, वो तो कुर्सी नीति बन के रह गई है कि कैसे कुर्सी मिल जाए, कैसे पैसा बांट दिया जाए, कैसे बेवकूफ़ लोगों को बना दिया जाए। बहुत दुख होता है। खैर, हम और आप कर भी क्या सकते हैं भाई। ये आप अपना कीमती वोट किसी न किसी को तो देना ही है। और 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। इसी मुद्दे को लेकर वो जो एक बंदा है, उसी को ढूंढने के लिए सारी जनता बेकरार है, जो कि एक ईमानदार है। और जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, अब आप सोच लीजिए कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी हमें आशा भगवान से ही लगाना है। इन लोगों से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारे बहरूपिया है। कब किसके साथ जाएंगे, कब किसकी विचारधारा में शामिल होंगे, कब किसके साथ मिल जाएंगे, कौन किसको डरा धमका के अपनी पार्टी में बुला लेगा, बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो खैर, हम लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी मज़हब को मानने वाले हैं, अगर हिंदू हैं तो भगवान से दुआ कीजिए, मुसलमान हैं तो अल्लाह से गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, क्रिश्चियन हैं तो जीसस से मांगिए, अगर आप सिख हैं तो गुरु नानक साहब से मांगिए। क्योंकि इनके सिवा, वो बोलते हैं ना कि सबका मालिक है शिरडी वाले साईं बाबा, तो इन लोगों के सिवा, इन बहरूपियों से, इनके सामने गिड़गिड़ाने से बस इनकी कल छपट की बातें सुनते रहो। और जितना हो सके, जनता तो यही सोच के देती है कि भाई ये आएगा तो अमन शांति आएगी, ये आएगा तो चैन सुख मिलेगा, ये आएगा तो बस। अभी तो बस
लड़ने लड़ाने की ही बात चलती है दोस्तों, और ये लड़ने लड़ाने की बात करके जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेके और 5 साल के लिए अपना इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो हम लोगों को इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को अपना कर्म सही करना है, क्योंकि वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही धर्म है। आप कर्म करेंगे तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान फल ऑटोमेटिक देते हैं। लेकिन धर्म करेंगे तो शायद भगवान सुने ना सुने, लेकिन आप कर्म करेंगे तो भगवान 100% आपको बिना सुने बिना देखे वो आपके कर्म का फल आपको आगे ला के रख देते हैं। और देखिए आप सबके सामने है। मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपका कर्म ही आपका धर्म है, आप जो बोओगे वही काटोगे। तो बस मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।